आपने बहुत ही किस्म के रोल खाए होंगे, लेकिन जो रोल मैं आज आपको सिखाऊंगी ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज मैं आप लोगों के लिए धागे से बने हुए रोल लेके आई हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी तैयार होते हैं और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम डो को गूंदेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंद लूँगी एक डो की शक्ल में। ना ही ये ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये लूज़ होना चाहिए। तो ये देखें, मैं आपके सामने इसको गूंद रही हूँ। और फिर हम इसको गूंदने के बाद तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको गूंदने के लिए। तो देखें, अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया है और इधर मेरे पास है मैश किए हुए आलू और उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चिकन, थोड़े से 2 टेबल स्पून भर के प्याज के, यानी जिसको मैंने चॉप कटिंग में काटा हुआ था, और हरी मिर्चें हैं मेरे पास हाफ़ टी स्पून। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा खुशक धनिया का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी धनिये का। तो इसमें मैंने रेड चिली भी डाली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो आप रेड चिली को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है, इससे जो इसका टेस्ट है ये और भी ज़्यादा यमी हो जाएगा और जो हमने इसमें चिकन ऐड किया है ना फिलिंग में, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको चिकन के बगैर भी बना सकते हैं। तो ठीक है, डो को मैंने रेस्ट होने के लिए रखा था, अब इसको हम बेल लेते हैं। तो इसको बेलने का तरीका देख लें आप कि मैंने इसको किस तरह से बेला है। आपने एक बेलने की मदद से थोड़ा सा खुशक मैदा डस्ट करना है और फिर उसके बाद आपने इसको एक रोटी टाइप का बेल लेना है। तो जनाब, ये रेसिपी इतनी शानदार है कि जब आप इसको इफ्तार में रखेंगे ना तो हर कोई देख के पूछेगा कि भई आपने ये रोल कैसे बनाए हैं। दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, मैंने जो फिलिंग तैयार की थी उसका मैंने एक छोटा सा कबाब बना लिया है और फिर मैंने जो पीसेस किए थे इसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से लपेट लेना है। बड़ी ही आसान रेसिपी और बड़े ही ईजी तरीके से ये बन जाती है। अब इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि ये देखने में भी खूबसूरत नज़र आए। ठीक है ना, तो इसको आपने अच्छी तरह से बंद कर लेना है। आपने इसकी डो पर जो मैंने ये पट्टी लपेटी है थोड़ा सा पानी लगा लेना है और फिर बाद में इसको आपने अपने हाथों की मदद से बंद कर लेना है। तो इधर मेरे पास है पिज़्ज़ा कटर, तो मैंने इसकी जो साइडें हैं ये मैंने थोड़ी सी काट दी हैं ताकि ये ज़रा खूबसूरत दिखाई दे और इक्वल हो जाए इसके किनारे जो है ना, ये देखें इस तरह से। तो अब हम एक कांटे की मदद से इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे थोड़ी सी। तो देखिए, रोल जो है ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं डिज़ाइन करूँगी ताकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे और हर कोई आपसे पूछे कि क्या ही ये प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ट्विस्टर हो। बिल्कुल इसकी शक्ल वैसी ही बनेगी। तो देखिए, कांटे की मदद से आपने इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है दोनों साइड से। और अगर आपको जनाब वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार और एक मोहब्बत होती है। और देखिए, धागे को आपने इस तरह से पूरे रोल पे लपेट लेना है। थोड़ा सख्त करके लपेटिएगा। जब ये फ्राई हो जाएंगे ना तो फिर इन पर ये जो धागा लपेटा हुआ है ना ये उतार देंगे और फिर इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना ये बाकी रह जाएगी। तो देखें, ये तमाम मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए थे। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने एक एक करके इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये इतने खूबसूरत लगते हैं और इतने क्रिस्पी होते हैं कि अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं ना खाएगा तो यकीनन ये ज़रूर खाएगा और खा के बहुत खुश होगा। और आपने इसको बार बार बनाना है। और ये इफ्तारी में भी आप रख सकते हैं, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, वैसे भी आप इसको घर में बना सकते हैं, लंच में भी आप दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने ज़रूर करना है। आपने ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो देखें, ये अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं एक स्पैचुले की मदद से इसकी जो साइड्स हैं ये चेंज करूँगी। ये देखें, आप देख ही रहे हैं। तो इधर मैंने ऑयल खुद ही कम यूज़ किया है क्योंकि ज़्यादा ऑयली हमें पसंद नहीं। आप चाहें तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको पैन में बना रही हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है जनाब तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ और फिर आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखें, फ्राई होने के बाद हम ये जो धागा इसके ऊपर हमने लगाया था इसको उतार देंगे। ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए लगाया था। तो आप देखें, चेक करें कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो जनाब, अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अब इजाज़त दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।